बच्चों नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी के नवम जो कविता है हमारी संगतकार, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चले देखते हैं। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो उत्तर है बच्चों, संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की ओर संकेत कर रहा है। जैसे संगतकार मुख्य गायक के साथ मिलकर उसके सुरों में अपने सुरों को मिलाकर उसके गायन में जान फूंकता है और उसका सारा श्रेय मुख्य गायक को ही प्राप्त होता है। सहायता कौन करता है? सहायक कलाकार या संगतकार, ठीक है बच्चों। लेकिन पूरा जो श्रेय है वो किसे जाता है? मुख्य गायक को। यह है हमारा समाज। प्रश्न नंबर 2 है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? संगतकार जैसे व्यक्ति निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्म में अनेकों सह कलाकार, डुप्लीकेट, सह नर्तक व स्टंटमैन होते हैं। भवन निर्माण क्षेत्र में मजदूर होते हैं जो भवन का निर्माण करते हैं, लेकिन नाम किसका आता है? इंजीनियर का या मिस्त्री का, किसने भवन का निर्माण किया, ठीक है। लेकिन जितने भी संगतकार के रूप में सह कलाकार या सहयोगी होते हैं उनका नाम नहीं आता। प्रश्न नंबर 3 है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? तो संगतकार अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठाता। जब मुख्य गायक गाते गाते थकान अनुभव करता है तो संगतकार उसे सहयोग देता है। जब गायन करते समय मुख्य गायक गायिका अपनी लय को लांघ कर भटक जाते हैं तो संगतकार उस भटकाव को संभालता है। गायन के समय यदि गायक गायिका का स्वर भारी हो तो संगतकार अपनी आवाज से उसमें मधुरता भर देता है। यह उसकी मानवीयता है कि वह मुख्य गायक की श्रेष्ठता बनाए रखता है, अपने गुरु या मुख्य गायक की श्रेष्ठता, महानता को बरकरार रखता है। प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या उसके स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो इस प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियां मंगलेश डबराल द्वारा रचित संगतकार कविता से ली गई हैं। इसमें कवि द्वारा गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व को दर्शाया गया है। इसका भाव है, कवि कहता है संगतकार जब मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है वह अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से अधिक ऊंचे स्वर में नहीं जाने देता कि मुख्य गायक की महत्ता कम ना हो जाए। यही हिचक या संकोच उसके गायन में झलक जाती है। वह कितना भी उत्तम हो परंतु स्वयं को मुख्य गायक से कम ही रखता है। लेखक आगे कहता है कि यह उसकी सफलता का प्रमाण नहीं अपितु उसकी मनुष्यता का प्रमाण है कि वह शक्ति और प्रतिभा के रहते हुए भी स्वयं को ऊंचा नहीं उठाता बल्कि अपने गुरु का सम्मान करता है। प्रश्न नंबर 5 है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग किस तरह से अपना योगदान देते हैं? ऐसा एक उदाहरण देकर आपने कथन का विचार लिखना है, अपने विचार। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से योगदान देते हैं। जैसे प्रसिद्ध गायक गायिका जब प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं तो उसमें एक संगीत निर्देशक, गीतकार, तकनीकी साउंड डालने वाले, वाद्य यंत्र बजाने वाले, संगीतकार, निर्माता, उनकी सुविधा का ध्यान रखने वाला, प्रशंसा का वातावरण बनाए रखने वाले व्यक्ति का महत्वपूर्ण हाथ होता है। अतः किसी भी प्रसिद्धि कलाकार के महत्व के पीछे उसके सहायकों का भरपूर योगदान होता है। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो तार सप्तक में गायन करते समय मुख्य गायक का स्वर बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसके कारण स्वर के टूटने का आभास होने लगता है और इसी कारण वह अपने कंठ से ध्वनि का विस्तार करने में कमजोर हो जाता है। तब संगतकार उसके पीछे मुख्य धुन को दोहराता चलता है। वह अपनी आवाज से उसके बिखराव को संभालता है ताकि वो बिखर ना जाए, इसलिए वो
क्या करता है, मुख्य धुन जो स्थाई होती है, जिसको पहले गाते हैं और अंतरे के पश्चात भी गाते हैं बच्चों, उसको वो बीच में क्या करता है, दोहराता चलता है, ताकि उसके गुरु की जो गलती है वो कहीं नजर ना आए, इसलिए वो ऐसा करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? तो उत्तर है इसका, सफलता पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाने लग जाता है तो उसके सहयोगी अपने सुझावों द्वारा उसके कदमों को नई दिशा देते हैं, अपने मनोबल द्वारा इसके मनोबल को संभालते हैं तथा उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसकी खोई आत्मशक्ति को एकत्र कर और फिर से उठने की हिम्मत देते हैं, वे अपनी शक्ति उसके लिए लगा देते हैं, वे उसकी कमी को पूरा करने का भरसक प्रयत्न या प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने समझ के साथ इसके उत्तर लिखने हैं, अपने शब्दों में लिखने हैं, कविता को ध्यानपूर्वक सुनना है जो व्याख्या मैंने करवाई है। इसी के साथ धन्यवाद।